कि जो हमने पीएमओ पे ग्रीवेंसेस भेजी थी उन सब का भी जवाब अभी कुछ नहीं आया है। हम परसों यानी कि वेडनेसडे को सुबह 11 बजे फिर एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम मांगेंगे मोदी जवाब दो, हमें जवाब चाहिए। पहले अखबार छपकर बिकते थे और अब अखबार बिककर छपते। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। आपने देखा होगा हमने ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया और लगातार 7 दिन तक इस देश का युवा विद्यार्थी चिल्लाता रहा। जगह जगह आपने देखा होगा कि लोगों ने ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी किए और काफ़ी सारे लोगों को प्रयागराज में जेल तक कर दी गई। मतलब कि आज अगर आप अपना हक मांग रहे हो तो आपको जेल में डाल दिया जा रहा है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। ये मैं नहीं, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि हम हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। हम ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं बट अभी वो हमारी प्लानिंग में इसलिए नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा क्योंकि आप जानते होंगे कि अभी कोरोना चल रहा है और सरकार के पास एक बहुत बड़ी सॉलिड वजह है कोरोना की। अभी सरकार ने 5 राज्यों से आने वाले लोगों पर भी कोविड रिपोर्ट का जिम्मेदारी दे दी है कि बिना कोविड रिपोर्ट के आप दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। कि अगर ये बात हम लगातार 2 या 3 महीनों तक उठाते हैं और लगातार हम ऑनलाइन कैंपेनिंग करते हैं, उसके बाद भी सरकार अगर जवाब नहीं देती है तो हम ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी करेंगे। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था ना कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। इस मुहिम का फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने ऑनलाइन कैंपेन की इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें भी आपको समझना है, पॉजिटिव रहना है कि इस मुहिम का भी फायदा हुआ है। सरकार तक हमारी बात पहुंच चुकी है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन तक हमारी बात पहुंच चुकी है। पर देश के दुर्भाग्य की बात यह है कि जब देश का युवा बेरोजगार यहाँ चिल्ला चिल्ला करके बेरोजगारी के खिलाफ आवाज कर रहा है और देश के गृह मंत्री दूसरे राज्यों में जा करके 75% बेरोजगार की दर को 40% करने का वादा कर रहे हैं। कमाल की बात है कि जहां लोग जॉब मांग रहे हैं, थोड़ी बहुत जॉब मांग रहे हैं, थोड़ी बहुत वैकेंसी बढ़ाने के लिए प्रेशर बना रहे हैं, वहां हमारे देश के गृह मंत्री साहब 75% से 40% की बेरोजगारी दर को कम करने पे लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने भी कल मन की बात में कितना सुंदर कहा, कितनी सुंदर बात उन्होंने कही कि मेरी एक कमी ये रही है कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया क्योंकि अब तमिलनाडु में चुनाव आने वाले हैं। मतलब चुनाव और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जो जा सकते हैं, भले एक के बाद ऐसे वादे करने से ये लोग नहीं चूकते। इससे ये तो साफ है कि सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। वो अपने किए हुए वादों पे कोई दोहराना नहीं चाहते, कोई सोचना नहीं चाहते। क्या समझे हम परसों यानी कि वेडनेसडे को सुबह 11 बजे फिर एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम मांगेंगे मोदी जवाब दो, हमें जवाब चाहिए। कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, कब तक नहीं देंगे। मैं हमेशा कहता हूं ना कि कब तक नहीं देंगे। हम उन सब हदों को पार करेंगे जब तक कि सरकार जवाब नहीं देगी। लेकिन इन सब के बीच में क्या पता कल कोई ऐसा हो कि नोटिफिकेशन आ जाए, वैकेंसी बढ़ जाए, होप फॉर द बेस्ट, तो तैयारी और पढ़ाई भी जारी रहनी चाहिए। तो कल से हम क्लासेस भी रिज्यूम कर देंगे। सारी क्लासेस ऑन टाइम होंगी। जो भी बैच चल रहे थे वो यूट्यूब पे जो भी फ्री क्लासेस चल रही थी वो सब भी रिज्यूम हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे इससे भी घबराए हुए हैं कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो डरना नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वक्त ऐसा आता है बट ये लड़ाई लंबी है, जारी रखनी पड़ेगी, हिम्मत नहीं हारनी है। हम अंत तक, मैं आपके साथ बना हुआ हूं, कोई आपके साथ हो ना हो। आप देख रहे होंगे मैं लगातार जिस दिन से ये मुहिम चली है हर दिन लाइव आके, हर एक दिन बाद लाइव आके आपके साथ खड़ा हूं, आपको बता रहा हूं कि ये लंबी जंग है बट जीत कर रहेंगे। आज मैं लोगों से बात करता हूं, आप देख रहे होंगे कि कितने ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, बट नहीं होना। मैं क्या कहता हूं कि वक्त जैसा भी है गुजर जाएगा, इस वक्त को भी गुजार देंगे और अच्छा वक्त आएगा। हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत रखनी है। जब कोई भी नहीं हो तो अपना कंधा खुद थपथपा लेना है कि हम जीत कर रहेंगे। कोई बात नहीं, लड़ाई सरकार से है, किसी से भी है, लंबी है, छोटी है, बट हम जीत कर रहेंगे। किसी के भी खिलाफ हो, हमें डर नहीं है किसी भी बात का। तो परेशान होने की बात नहीं।